गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आपने नाभिकीय विखंडन पढ़ा था। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अपने पढ़ा है कि नाभिकीय विखंडन होता है। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसके साथ साथ कम से कम 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक नाभिकीय विखंडन होने से 3 न्यूट्रॉन निकले, 2 से 6, फिर 3 निकलेंगे, अगले से भी फिर 3 निकलेंगे। ऐसे देखो लगभग बढ़ता जाता है। जब नाभिकीय विखंडन 1 से 3, 3 से भी 3, 3n, 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 फिर इससे भी 3, इससे भी 3। तो देखो 1 से 3, 3 से फिर 9, फिर 9 से आगे कितने निकलेंगे, ऐसा बढ़ता जा रहा है। फिर जब कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें 1 से 3 न्यूटन, 3 से आगे आगे जाके नाभिक और तोड़ेंगे, फिर और नाभिक तोड़ेंगे, तो ऐसी विक्रिया क्या कहते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। अगर अपने इनको कंट्रोल कर ले, मान लो एक नाभिक टूटने से सिर्फ 1 ही न्यूटन निकले, फिर आगे भी 1, फिर आगे भी 1, ऐसे एक एक निकले, अपने न्यूटन कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने से क्या हुआ, नाभिक मान लो तो 2 न्यूटन हमने किसी तरह प्रकार से नष्ट कर दिया अंदर ही, अगर नाभिक पहुंच नहीं दिया, तो ऐसे विक्रिया क्या कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। मतलब 1 न्यूटन है, एक नाभिक टूटा तो 1 न्यूटन, फिर आगे फिर 1 ही तोड़ेगा, ये भी 1 ही तोड़ेगा, तो आगे चलती जाएगी। तो ऐसे विक्रिया क्या कहलाती है, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहलाती है। आज अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको अपने नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है, बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है इस विक्रिया को। तो ये नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कब होती है, जब इसका गुणन कारक K का मान 1 हो। K का मान 1 का मतलब ये है कि जो पिछली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या थी और जो नेक्स्ट पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 1 ही है, बराबर अनुपात में है। मान लो पिछली पीढ़ी में 1 न्यूटन थे, तो नेक्स्ट पीढ़ी में 1 ही बन रहा है अपने को, 1 से 3 नहीं हुए, मतलब 1 दिया तो नेक्स्ट पीढ़ी में अपने को न्यूटन कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 ही प्राप्त हो रहा है। 2 को अपने किसी कारण से नष्ट कर दिया, उसे पहुंच नहीं दिया, फिर आगे भी कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 प्राप्त हो रहा है। तो 1 न्यूटन है तो 1 ही नाभिक तोड़ेगा, इसलिए नियंत्रित रहती है ये श्रृंखला। आगे जाके बम विस्फोट की तरह नहीं होता, इसलिए इसको नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका गुणन कारक 1 होना चाहिए। अगर 1 से कम 1 से ज्यादा है तो कोई फायदा नहीं है इसकी विक्रिया का, 1 से ज्यादा अनियंत्रित हो जाएगी और 1 से कम तो होएगी नहीं विक्रिया। इसलिए गुणन कारक स्पेशल कंडीशन क्या है, गुणन कारक कितनी होनी चाहिए इसके लिए, 1 होना चाहिए गुणन कारक। तो अपने बात करते हैं नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। तो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया क्या है, जिसमें 1 ही न्यूटन यूज होए, बाकी नष्ट हो जाए अपने आप तो नहीं होते, अपने किसी रूप में से नष्ट कर देते हैं अगले नाभिक तक पहुंचने से। तो ऐसे विक्रिया नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहते हैं। इसका यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय भट्टी में। तो अपने उसके बारे में बात करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है। मेन नाभिकीय यूज है ऊर्जा बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो नाभिकीय रिएक्टर की अपनी बात करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर के कई पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट होता है इसका ईंधन। ये नाभिकीय रिएक्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये ईंधन। फिर दूसरा पार्ट होता है इसमें मंदक। तीसरा पार्ट होता है नियंत्रण छड़े। चौथा पार्ट होता है इसका शीतलन, शीतलन ठंडा करने के लिए, ज्यादा गर्म हो जाता है ये, उसको ठंडा कैसे करें। पांचवा पार्ट है परिरक्षक, परिरक्षक मतलब सुरक्षा के लिए, उसमें जो हानिकारक किरणें निकलती है उसकी कैसे सुरक्षा करते हैं उसके लिए। तो ये 5 भागों में विभाजित होता है नाभिकीय रिएक्टर। अपने इंडिया में भी कई लगाए चुके हैं, इसके कई प्रकार के होते हैं नाभिकीय रिएक्टर भी, न्यूट्रॉन का होता है, उसके में बात करते हैं। पहले इसके पहले पार्ट की बात करते हैं ईंधन की। ईंधन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये इसका। ईंधन मतलब जिससे अपने ईंधन प्राप्त होने वाला है।
तो नाभिकीय रिएक्टर इस भाग में हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 की छड़ें। ईंधन के रूप में हमने क्या यूज कर रहे हैं, 92U235 की छड़ें यूज की जाती है। किसी नाभिकीय रिएक्टर में 92U235 की छड़ें लगा दी जाती है। छड़ें होती है, छड़ें लगा दी जाती है। छड़ें किसके बीच में लगाई जाती है, ग्रेफाइट या भारी जल D2O, ग्रेफाइट या D2O के बीच में लगाई जाती है। एक दूसरे चिपका के नहीं लगाई जाती, मतलब नाभिकीय एक छड़ यहाँ है तो दूसरी यहाँ होगी, और बीच में क्या होगा, या तो भारी जल होगा या ग्रेफाइट की छड़ें होगी। क्यों, ताकि ये मंदक का कार्य करता है, ताकि इसको रोक सके, जो अपने अगले पार्ट में पड़ेगा मंदक के रूप में। तो ईंधन के रूप में किसकी यूज किया जाता है, अपने 92U235 की छड़ों का यूज किया जाता है। तो इसको और छड़ें कब लगाई जाती है, ग्रेफाइट और भारी जल को बीच में लगाई जाती है छड़ें। इसके बारे में बात करते हैं मंदक। मंदक के रूप में हमने ग्रेफाइट, D2O, H2O इनका यूज किया जाता है। ये काम क्या करते हैं, देखो कोई भी नाभिक है, न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन नाभिक से टकराया, नाभिक टकराया, उसको विभाजित करा, दो हिस्सों में विभाजित हो गया। साथ में क्या मिला, साथ में अपने नाभिक न्यूट्रॉन मिला। अब देखो 92U235 को तोड़ने के लिए अपने 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर अपनी छड़ें यहाँ यूज करें 92U238 की, तो उसको तोड़ने के लिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आवश्यकता पड़ती है अपने को नाभिक को विभाजित करने के लिए। न्यूट्रॉन की अगर इतनी एनर्जी है तो ये विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने यहाँ से जो न्यूट्रॉन प्राप्त होता है, जो अपना न्यूट्रॉन मिल रहा है यहाँ से, उसकी एनर्जी 0.25 से तो बहुत ज्यादा होती है, वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन से कम होती है। अब देखो किसी भी चीज की अपनी एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते, पर कम जरूर कर सकते हैं। अब इसके 1 से कम है, तो अपने 1 से उसको बढ़ा तो सकते नहीं है एनर्जी को, लेकिन कम कर सकते हैं। तो अब देखो मान लो कि लगभग मान लो कि अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आगे नाभिक से टकराया, तो उसको चयनित नहीं कर पाता, उसको तोड़ नहीं पाता, चौंकि उसे टकरा सीधा निकल जाता है, ऊर्जा इतनी अलग। अगर ये ऊर्जा अपने 0.025 तक बढ़ा दे, 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन तक बढ़ा दे, तो वो आराम से इसे विभाजित कर देगा और नाभिक क्या अभिक्रिया चलती रहती है। तो इसकी एनर्जी को कम करने के लिए मंदक का यूज किया जाता है। मंदक रूप में 3 चीज यूज करते हैं। जो ये काम होता है इसकी एनर्जी को लगभग इतना बना देते हैं। इसलिए ना 92U238 का यूज नहीं कर पाते, जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन अपने को किसी हाथ में नहीं बन पाती ऊर्जा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन किसी हाथ में ऊर्जा नहीं मिल पाती, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते। इसलिए हम 92U235 का यूज करते हैं, प्रकृति में सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये मंदक कार्य। मंदक कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन की गति को या उसकी एनर्जी को कम करने का काम होता है। न्यूट्रॉन की एनर्जी को क्या करता है, 0.0225 तक बना देता है, जो आराम से इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। इसके बाद में आती है नियंत्रित छड़ें। ये छड़ें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की यूज कर लेते हैं। छड़ें 2 प्रकार की होती है, एक तो एल्यूमिनियम की छड़ें यूज कर लेते हैं और अपने एक कैडमियम की छड़ें यूज कर लेते हैं। एक एल्यूमिनियम की और एक कैडमियम की छड़ें यूज करते हैं अपने। देखो कोई भी अभी महसूस स्टार्ट के लेक्चर बताया था, एक नाभिक टूटने से लगभग 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। आगे 3 आगे और विभाजित करेंगे, पर अपने नियंत्रित छड़ें श्रृंखला अभिक्रिया पड़ रही है। नियंत्रित के लिए क्या आवश्यक है कि अपने को 1 से 1 ही मिले, बाकी के जो 2 न्यूट्रॉन फालतू मिल रहे हैं, अपने 1 से 3 मिल रहे हैं, नहीं चाहिए। अपने क्या चाहिए, 1 से 1 चाहिए। बाकी जो 2 न्यूट्रॉन फालतू मिल रहे हैं, उसको किसी ना किसी रूप में नष्ट करना है। उस नष्ट करने का काम कौन करता है, नियंत्रण छड़ें करती है। ऐसी छड़ें चाहिए अपने को जो इसको अवशोषित तो कर ले, पर इसको अपने आप में क्रिया ना करे, इसे तोड़ ना पाए। तो कैडमियम की छड़ें सबसे ज्यादा यूज की जाती है, इसको अवशोषित कर लेता है और अपने आप को विभाजित नहीं होने देता। नियंत्रित छड़े के रूप में किसे यूज किया जाता है, अपने को कैडमियम छड़ें सबसे ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन कई जरूरत पड़ने पर एल्यूमिनियम की छड़ें भी यूज कर ली जाती है। काम क्या इनका, न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने का है, जो फालतू न्यूट्रॉन है 1 से 1 मिले,
बाकी जितने फालतू न्यूट्रॉन है उसको शोषण कर लेता है ये। इसके बाद शीतलन है। अब देखो इतनी एनर्जी मिलती है, एक टूटने से 210 होती है और 1 किलोग्राम टूटने से होती है, तो इसका टेम्परेचर क्या बहुत बढ़ जाता है एनर्जी मिलने से। टेम्परेचर 10 की घात 7 लाखों में होता है, मतलब इसको लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में होता है टेम्परेचर। अब इसको ठंडा करने के लिए शीतलन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अपने H2O, D2O, ऑक्साइड O2 इन सब का यूज करते हैं। शीतलन क्या यूज करते हैं, H2O, D2O, O2 इन सब का यूज करते हैं ताकि इस चीज़ों को ठंडा रखा जा सके। और इसकी जो एनर्जी है उसको हाथों यूज करना पड़ता है। अगर ज़्यादा रहा टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, एनर्जी बहुत हो जाए तो विस्फोट होने डर रहता है, इसलिए बढ़ता है। ये शीतलन काम इसे ठंडा करने का काम होता है, जो O2, H2O, D2O को यूज करते हैं, साधारण जल, भारी जल और ऑक्साइड का। अब आता है परिरक्षक। परिरक्षक क्या होते हैं? परिरक्षक अब देखो इसमें से है, अभी है, इसके साथ साथ हमें गामा किरणें, गामा बीटा किरणें, बहुत सारी की हानिकारक किरणें मिलती है। उस हानिकारक किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थों को तोड़ने का काम करती है। हानिकारक किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ भी मिलते हैं इसमें से, उसको बाहर ना जाए और रिएक्टर से अंदर अंदर रहे, तो उसके चारों तरफ दीवार लगाई जाती है, जो ग्रिड की दीवार होती है, बहुत मोटी दीवार होती है। मतलब अगर रिएक्टर इतना है ना, तो इसके बाहर इतनी मोटी दीवार बनाई जाएगी, ये सारी दीवार होगी। रिएक्टर इतना है, इसके बाद इतनी मोटी दीवार बनाई जाती है ताकि जो हानिकारक किरणें से रिएक्टर से बाहर ना जाए, रिएक्टर के अंदर अंदर रहे, ये शोषित कर ले। ये किस चीज़ की दीवार होती है? ग्रिड की होती है, जो हमने मकान बनाने में यूज करते हैं। ग्रिड जो होते हैं, ग्रिड अपने मकान में यूज करते हैं, उसी चीज़ की ये दीवार होती है, सीमेंट और ग्रिड की दीवार बनी होती है। अब इसी दीवार के कारण जो नाभिकीय रिएक्टर है बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये होता है छोटा सा ही है, पर दीवार इतनी मोटी होती है, उसके कारण बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत जगह चाहिए होती है। ये परिरक्षक का कार्य करता है, जब बाहर हानिकारक किरणें ना आ जाए। तो ये होता है नाभिकीय रिएक्टर। और नाभिकीय रिएक्टर ये 5 भाग होते हैं: ईंधन, मंदक, नियंत्रण छड़े, शीतलन और परिरक्षक।